हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी कि किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो पाठ नंबर 3 के प्रश्न हम इसमें करेंगे और इनके संभावना है कि परीक्षा में ज़रूर आपसे इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो अगर आप परीक्षा में 100% अंक पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसी तरह की सभी पाठों की वीडियोस की एक श्रृंखला हमने शुरू कर रखी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन है, बाह्य विवाह पद्धति की परिभाषा दीजिए, इसे अपनाने का एक कारण भी दीजिए कि ये क्यों अपनाई गई बाह्य विवाह। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि गोत्र से बाहर विवाह करने को बाह्य विवाह कहते हैं, यानी कि अपने खुद के गोत्र के बाहर के किसी गोत्र में शादी करना जो है वो बाह्य विवाह कहलाता है। और इसे अपनाने का एक कारण ये था कि एक ही गोत्र के सभी लोग जो हैं वो भाई बहन समझे जाते थे, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, एक ही ऋषि के द्वारा गोत्र चलता था। और इसका एक कारण यह भी था कि पुत्रियों को पैतृक संसाधनों में अधिकार नहीं देना होता था, क्योंकि अगर वो सेम गोत्र में शादी करेंगे तो वहीं आसपास के क्षेत्र में ही पुत्रियां पास में रहेंगी, तो उसकी वजह से जो है उनको संपत्ति में अधिकार देना पड़ेगा अगर वो किसी और गोत्र में शादी करते हैं, क्योंकि एक गांव एक गोत्र विशेष का होता था, तो दूसरी जगह चले जाएंगे तो संपत्ति पर अपने आप ही उनका अधिकार समाप्त हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतःविवाह से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है कि अंतःविवाह में वैवाहिक संबंध जो है वो समूह के मध्य में ही होते हैं, यानी कि अपने ही गोत्र में अपने ही समूह के अंदर होंगे। तो ये समूह जो है वो गोत्र, कुल अथवा जाति का, एक ही जाति का हो सकता है। इसका मतलब है अपने ही जाति में, अपने ही गोत्र में, अपने ही कुल में विवाह कर लेना जो है वो अंतः विवाह कहलाता है। जबकि हमने पहले वाले प्रश्न में देखा था कि बाह्य विवाह का मतलब है अपने गोत्र से बाहर जाके विवाह करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर ये होगा कि जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि बहुपत्नी, तो बहुपत्नी का मतलब है कि एक से अधिक पत्नियां। तो बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। जैसे कि राजा दशरथ थे, उनके 3 पत्नियां थी, अर्जुन और कृष्ण, पांडु आदि जो थे वो उन बहु पत्नी प्रथा के उदाहरण हैं। और बहुपत्नी प्रथा राजाओं के अंदर काफ़ी जो है पाई जाती थी। बहुपति प्रथा जो है इसमें नाम से ही पता लगता है कि एक से अधिक पति, तो एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति को बहुपति प्रथा कहते हैं। महाभारत में द्रौपदी जो है वो इसका एक उदाहरण है, जिनके 5 पांडव जो हैं वो पति थे, तो ये बहुपति प्रथा हो गई। अगला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना कब और किसके नेतृत्व में बनाई गई। इस संकलन के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए, यानी कि स्टेप्स बताने हैं कि किस तरह जो है क्रमबद्ध रूप से ये सब संपन्न हुआ। तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार होगा कि 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सूक्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की एक परियोजना सरकार द्वारा बनाई गई थी। संस्कृत के विद्वान चुनने का एक कारण ये था कि हमारे ज़्यादातर ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, प्राचीन ग्रंथ, इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान V.S. सूक्तांकर को इस कमेटी का नेतृत्व सौंपा गया और उनके नेतृत्व में ही ये कमेटी बनाई गई। और इसके सोपान जो बताने हैं वो ये होंगे, इसकी विशेषताएं या सोपान क्या थे कि आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखी गई महाभारत की पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, यानी कि उन्हें इकट्ठा किया गया। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में जो महाभारत लिखी गई थी अलग अलग क्षेत्रों में भारत के, उन सब की पांडुलिपियों को, पांडुलिपि जो मूल रूप से हस्तलिखित पुस्तक होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं, हाथ से जो लिखी जाती है,
पहली जो प्रति होती है वो पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपियाँ चुनने का एक कारण ये भी है क्योंकि इसमें जो है लेखक ने मूल रूप से क्या लिखा है वो पता लगता है, तो उनको एकत्र किया गया और फिर सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की गई। उनमें देखा गया कि कौन सब जो है सब में कॉमन है, कौन सा जो है किसी में लिखा है किसी में नहीं, यानी कि ये देखा गया कि अधिक रूप से कौन पाया गया, किसनों में पाया गया, और कुछ ऐसे भी थे जो किसी एक लेखक ने विशेष ने घटनाओं का जिक्र किया और अन्यों ने नहीं किया होगा। तो तीसरा जो था है इसका पॉइंट कि सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों का, जैसे मैंने अभी सेकंड स्टेप में बताया था, उनके श्लोकों का चयन करने के बाद उनका प्रकाशन जो है वो 13,000 पृष्ठों में लिखित 8 खंडों में किया गया, यानी कि उसके 8 वॉल्यूम जो है वो निकाले गए। अब इसको तैयार करने में, ये पूरा काम करने में 47 वर्ष का समय, 47 ईयर इसमें लग गए थे। इस प्रक्रिया में 2 बातें उभर कर सामने आई जो निम्नलिखित हैं। पहला है कि संस्कृत के कई पाठों में समानताएं थी। यह समानताएं समूचे उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों, कश्मीर, नेपाल और केरल तक में थी, यानी कि ये नहीं है कि एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा थी। संस्कृत एक व्यापक भाषा थी और भारत के में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहाँ पर भी संस्कृत बोली जाती थी तो उनकी घटनाओं में काफ़ी समानताएं पाई गई थी। और दूसरा यह है कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे डिफाइन किया। किसी घटना विशेष पे जो है किसी ने विशेष जोर दिया और किसी को इग्नोर किया, या अपना जो है मतांतर जो है किसी पक्ष में प्रस्तुत किया, दूसरे ने उसकी आलोचना की। तो इन प्रभेदों का संकलन जो है मुख्य पाद में पाद टिप्पणियों के रूप में, यानी कि फुटनोट्स के रूप में उसमें लिखा गया और परिशिष्टों के रूप में इसको दिया गया, यानी कि अलग से इसमें जो अपेंडिक्स जो है जोड़े गए। और 13,000 पृष्ठों में से आधे से अधिक जो है इन प्रभेदों का वर्णन करते हैं, यानी कि जो डिफरेंसेस थे जो किसी किसी ने किए थे या कुछ ने किए कुछ ने नहीं किए, उन्हें जो है पाद टिप्पणियों यानी कि फुटनोट्स और परिशिष्टों यानी कि अपेंडिसेस के रूप में पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्र के में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम भी मिलते हैं। इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आदर्श जीविका का मतलब किसी वर्ण विशेष द्वारा जो चुना जाए वो कौन सी जीविका होगी। तो इसका उत्तर है कि धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों के लिए आदर्श व्यवसाय जो हैं वो निम्नलिखित थे। पहला है कि ब्राह्मणों का कार्य जो है वो अध्ययन करना था, अध्यापन कराना था, यानी कि खुद भी पढ़ते थे और दूसरों को पढ़ाते थे। वेदों की शिक्षा प्राप्त करना और देना, लोगों को यज्ञ करना और करवाना, तो ये उनके काम थे। उनका काम दान देना और लेना भी था। दूसरा है क्षत्रियों का कर्म जो है युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। तो ये क्षत्रियों के काम थे, क्योंकि क्षत्रिय जो हैं वो राजा या सैनिक होते थे, तो इनका काम युद्ध करना होता था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना होता था। साथ ही साथ ये वेदों का अध्ययन तो नहीं करते थे, लेकिन उनको पूजा पाठ ये करते थे, यज्ञ करवाते थे, करते नहीं थे करवाते थे, और दान दक्षिणा देते थे ब्राह्मणों को। तीसरा जो वर्ग था वो वैश्यों का था। तो वैश्यों का कार्य वेद पढ़ना था, यज्ञ करवाना था, दान दक्षिणा देना था, कृषि, गोपालन और व्यापार करना था। तो ये जो है वैश्यों के कार्य थे। वैश्यों का काम था खेतीबाड़ी करना, कृषि करना और पशुपालन करना, गोपालन करना और व्यापार करना, ये उनके काम थे। और चौथा जो वर्ण था वो शूद्रों का था। तो शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी कि तीनों जो ऊपर के वर्ग हैं, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना था। तो आदर्श जीविका के नियमों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने निम्नलिखित नीतियां अपनाई थी कि किस तरह इसको लागू किया जाए। पहला ये था कि उन्होंने इसे दैवीय व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि
यह जो है वर्ण व्यवस्था, ये इसकी उत्पत्ति देवीय व्यवस्था से हुई है और ब्रह्मा जी के साथ इसे जोड़ा गया कि ब्राह्मण जो हैं उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, इसी तरह से वैश्य जो है उनके उदर से और शूद्र जो हैं उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये दिखाकर उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये एक देवीय व्यवस्था इसलिए बनाया गया कि इसे कोई चुनौती ना दे सके। दूसरा यह है कि शासकों को आदेश था कि वे ये कहते थे शासकों को कि वो इस व्यवस्था के लिए नियम बनाएं ताकि सभी राज्य की प्रजा जो है उसका अनुसरण कर सके, यानी कि ऐसे रूल बनाए जाएं कि इनको फॉलो करना जरूरी हो जाए। और तीसरा ये है कि उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान नहीं था। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन समाज में किन लोगों को वर्ण व्यवस्था व सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, उनकी दशा का वर्णन कीजिए। यानी कि जिन्हें वर्ण व्यवस्था में कोई जगह नहीं दी गई, उस लोगों को क्या कहते थे, उनकी सामाजिक दशा कैसी थी, इसका जो है इस प्रश्न में उत्तर देना है। तो समाज में कुछ वर्ण जो थे उनको जो है अछूत या अस्पृश्य समझा जाता था, यानी कि उन्हें छूना भी जो है वो गलत समझा जाता था और इनको जो है वर्ण व्यवस्था के बाहर माना जाता था। वो जो है इनमें चारों वर्ण व्यवस्था के चारों जो वर्ण थे उनसे बाहर रखते थे। तो ब्राह्मणों का विचार था कि अनुष्ठान आदि कर्म जो हैं वो पवित्र होते हैं, यानी कि यज्ञ हवन वगैरह पवित्र होते हैं और इन्हें संपादित करने वाले व्यक्ति, यानी कि इनको पूरा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी पवित्र लोग होने चाहिए। तो वो जो हैं पवित्र लोग जो तथाकथित थे उनके अनुसार वो अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकारते थे। तीसरा यह है कि उन्हें समाज में दूषित कहे जाने वाले कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि शवों की अंत्येष्टि करना। शव का मतलब अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसका अंतिम क्रियाक्रम करने की जिम्मेदारी उन पे थी। और मृत पशु जो होते थे, जो पालतू पशु या कोई भी पशु जो हैं गांव में मर जाते थे या शहर में, उनको दफनाना, उनका जो है उनको निपटाना उनका कार्य होता था। तो ऐसे लोगों को चांडाल कहा जाता था। क्यों कि ये जो है मरे हुए व्यक्तियों या मरे हुए पशुओं से जुड़े हुए कार्य करते थे, जो कि समाज को दूषित होने से बचाते थे, लेकिन इन कार्यों को भी वो दूषित समझते थे और इनसे नफरत करते थे। तो चांडालों को देखना और उन्हें स्पर्श करना जो है वो अपवित्रकारी माना जाता था कि इनके छू लेने भर से पाप लगेगा, ऐसा उस समय के लोगों की धारणा थी। पांचवा यह है कि मनुस्मृति के अनुसार चांडालों को नगर या गांव से बाहर रहना पड़ता था, यानी कि वो उनको जो है इस तरह से रहना पड़ता था कि उनके घर जो है गांव से या शहर से बाहर होते थे और वे जो हैं फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करते थे और मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। अब ये बात यहाँ ये इसलिए है क्योंकि वो लोग उनको छूना और देखना भी पाप समझते थे, इसीलिए कोई उनको अपना सामान ना बेचता था या उनसे कोई धन लेता था। तो इसीलिए वो लोगों के द्वारा जो बर्तन फेंक दिए जाते थे उन्हीं का प्रयोग करते थे। और जो लोग मर जाते थे, क्योंकि उनके दाह संस्कार की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पे होती थी, तो उनके जो कपड़े जो हैं उनको वो पहनते थे और लोहे के आभूषण पहनते थे। उन्हें सोने चांदी के कीमती आभूषण पहनने की ना उनकी हैसियत थी और ना ही उनको पहनने दिया जाता था। छठा जो है बौद्ध भिक्षु जो हैं फाशियान, ये भारत में आए थे। तो इनके अनुसार अस्पृश्यों को सड़क पर चलते समय करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी, यानी कि उन्हें ध्वनि उत्पन्न करनी पड़ती थी कि जिससे अन्य जन जो हैं यानी कि लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। तो ये एक बहुत ही गलत प्रथा थी कि लोग उन्हें देखने भर से ही उनको पाप लग जाएगा, ऐसी उस समय की धारणा थी। तो इसीलिए जो चांडाल थे वो जब सड़क पर आते थे तो वो आवाज़ करते हुए आते थे। श्वेत संघ जो हैं उनके अनुसार बधिक यानी कि वध करने वाले या मांस बेचने वाले जो लोग थे,
और सफाई करने वाले, इनको भी नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो इनको भी समाज में उचित स्थान उस समय नहीं दिया जाता था। तो चांडालों की भांति इनको भी शहर से बाहर रहना पड़ता था, न गांव से शहर या गांव जो भी हो उससे बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों के विवरण से यह पता चलता है कि चांडालों ने शास्त्रों द्वारा निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था या नहीं, परंतु यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रण में समानता मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये भी कई जगह जैसे ब्राह्मणीय ग्रंथों में वर्णन होता है उसी प्रकार से वर्णन करते हैं, और कहीं कहीं जो है ये एक भिन्न सामाजिक व्यवस्था की ओर भी संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसकी व्याख्या कीजिए। गतिशील का मतलब है लगातार परिवर्तित होने वाला। तो इसका उत्तर है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो है कि ये महाकाव्य 1000 वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में लिखा जाता रहा, यानी कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग लेखकों द्वारा लगातार लिखा जाता रहा। अलग अलग जो हैं प्रलेखकों द्वारा इनको लिखा गया, अलग अलग विचारों, अलग अलग घटनाओं के साथ। तो समय के साथ अनेक पाठ्यांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए और अनेक नई कहानियाँ इस महाकाव्य में समाहित की गई। उन्होंने अपने कुछ नई ऐड भी इसमें किए, यानी कि पहले जो महाभारत थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें नई नई घटनाओं को जोड़ा गया और ये बहुत ही विशालकाय हो गई। और चौथा जो है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा मुख्य कथा की समय समय पर पुनर्व्याख्याएं भी की गई, यानी कि मुख्य कथा को धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से उनको समझाना शुरू कर दिया। पांचवा यह है कि कई प्रसंगों को मंदिरों और अन्य स्थलों पर मूर्तिकला और चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया जाने लगा। अलग अलग मंदिरों में महाभारत की घटनाएं जो हैं उनको अलग अलग तरीके से दिखाया गया। मूर्तिकारों और मंदिर के निर्माताओं ने अपने अपने तरीके से मूर्तिकला के माध्यम से महाभारत को की घटनाओं को दर्शाने का प्रयास किया। छठा जो है, महाकाव्य द्वारा नाट्यों और नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु प्रदान की गई, यानी कि अलग अलग नाटकों के रूप में या जो नृत्य कलाएं हैं या कथकली वगैरह ऐसी नृत्य कलाएं होती हैं जैसे महाभारत की घटनाओं के ऊपर नृत्य किया जाता है। तो इस तरह की नृत्य कलाओं के लिए एक विषय वस्तु प्रदान जो है उन्होंने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप उन वीडियोस को देख सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।